बैसाखियों ने बीजेपी आलाकमान को औकात दिखा दी है। अमित शाह ने सोचा था कि बिहार का दौरा करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देंगे और नायडू को लाखों करोड़ों की डील ऑफर कर देंगे तो बगावत नहीं होगी, लेकिन ऐसी बगावत हो गई कि बेचारे अमित शाह भी स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं। आपको बता दें कि नायडू नीतीश दोनों ने ही अपना मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिए ऐसा खेला किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, वक्फ बिल पार्लियामेंट में पहुंच गया है। अभी पार्लियामेंट में बहुत हंगामा चल रहा है। इसी बीच कुछ बयान भी आया है सामने। अमित शाह और दीगर नेताओं ने भी बयान दिया है, पार्लियामेंट के अंदर अपना अपना राय रखा है सब। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में बने रहिए। तो सदन में वक्फ बिल को पेश करके कैसे भाजपा ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, आगे आपको बताएंगे। और आखिर क्यों सदन में खिसियाए अमित शाह प्रस्ताव वापस लेने पर मजबूर हो गए, उस पर भी आएंगे। पर पहले आप इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर देखिए, जिसने तहलका मचाकर रख दिया है। खबर देखिए, लिखा है बीजेपी की सहयोगी टीडीपी वक्फ बिल में एक अहम बदलाव की मांग करेगी, जिसमें बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी वक्फ बिल को इसी नीयत से लाई थी कि पहले तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा और दूसरा वक्फ प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन यहीं पर नायडू ने खेला कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में लिखा है कि नायडू ने आधी रात मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में तय हुआ कि अगर बीजेपी को वक्फ बिल पर टीडीपी का सपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले नियम को ही बदलना होगा। तो नायडू की तरफ से क्या डिमांड की गई है, देखिए खबर में लिखा है कि टीडीपी के एक सूत्र ने कहा कि पार्टी सर्वसम्मति से मांग करेगी कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व संबंधित राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। मतलब जिस नियम को लेकर बवाल हुआ, मुस्लिम संगठनों ने नीतीश नायडू को वोट ना देने की धमकी दी, वक्फ बिल के उस नियम को ही हटाने का प्रस्ताव किया गया है। नायडू ने अपने सभी 16 सांसदों से साफ कह दिया है कि अगर ये संशोधन नहीं हुए, बिल पर टीडीपी का सपोर्ट नहीं होगा। आपको बता दें कि नायडू ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि ये तो राज्य के विवेक पर निर्भर करेगा कि उन्हें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना है या फिर नहीं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हो रहा है, इसको लेकर नायडू ने पहले ही इशारा कर दिया था, जब नायडू ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी मिलेगी। जब यह आदेश आया तभी समझ में आ गया था कि नायडू क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नायडू जानते थे कि अगर मंदिर का मसला उठाया तो मस्जिदों पर भी सवाल होगा, और हुआ भी वही। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि बेनकाब हो गया चंद्रबाबू नायडू का चेहरा। मंदिरों में मुसलमानों से दिक्कत, लेकिन वक्फ बोर्ड में चाहिए हिंदू। तो नायडू ने एक तीर से दो निशाने किए। एक तरफ मंदिर में हिंदुओं को नौकरी देकर बीजेपी को खुश किया, दूसरी ओर वक्फ बिल में संशोधन से मुस्लिम समुदाय को साथ लिया। नायडू ने उन्होंने तो साफ कह दिया कि इस बिल को हम सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से। और ये कोई हवाबाजी नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इस बात का खुलासा भी किया है। देखिए, लिखा है कि टीडीपी के एक सूत्र ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के टीडीपी के विरोध को आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को पार्टी ने आश्वासन दिया है कि वक्फ अधिनियम में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि हम केवल प्रगतिशील बदलावों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। मतलब नायडू ने साफ कर दिया है कि वक्फ अधिनियम जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। पहला तो आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं होगा, और तो और जो भी नियम मुस्लिमों को नुकसान करेगा उसे हम कैंसिल कर देंगे और सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे जो कि मुस्लिमों के लिए हितकारी होगा। बेचारी भाजपा ऊपर से तो ये दिखा रही है कि घटक दलों पर उसकी चलती है। बैसाखियों के सामने बीजेपी बिल्कुल कमजोर नहीं है, लेकिन असलियत तो ये है कि कमजोर तो छोड़िए, भाजपा घुटनों पर आ चुकी है। एक तरफ नायडू ने नाक में दम कर रखा है, दूसरी ओर जेडीयू ने भी लंबी डिमांड रखी है। नीतीश कुमार ने तो साफ कह दिया है कि अगर बिल को पास कराना है तो पास करा लो, हम सपोर्ट भी कर देंगे, लेकिन ये बिल लागू नहीं होगा। मतलब 2025 के बाद की वक्फ प्रॉपर्टी पर इस बिल का कानून लागू होगा। इसके पहले के बने हुए वक्फ बोर्ड के संगठन 2025 वक्फ बिल के नियम को नहीं मानेंगे। आप खेल समझिए, जब लागू नहीं होगा और कोई मानेगा नहीं तो फिर इस बिल का भाजपा क्या ही करेगी और कितना ही एक्शन होगा, आप समझ सकते हैं। नीतीश और नायडू की डिमांड और संशोधनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि बहुमत में हनक में चलने वाली मोदी सरकार बैसाखियों के सामने घुटनों पर आ चुकी है। बेचारे अमित शाह ने जेडीयू नेताओं के साथ मीटिंग करके समझाने की भी कोशिश की, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अगर ये बिल पास भी हो गया तो इसे पास होना नहीं बल्कि पूरे प्रस्ताव को एक तरीके से पलटना या फिर वापस होना ही माना जाएगा, क्योंकि इस बिल का पास होना भी कितना बड़ा दिखावा है और इस दिखावे के जरिए कैसे अमित शाह ने नीतीश और नायडू के समर्थन से मोदी की कुर्सी को बचाया है, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। लेकिन कब तक अमित शाह मोदी जी की कुर्सी को बचाएंगे, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अंदर से कितनी कमजोर और खोखली हो चुकी है, इसको लेकर आज अखिलेश यादव ने भी भरे सदन में अमित शाह के मजे लिए तो शाह भी खिसिया गए। हर बात पर तमतमाने वाले शाह खिसियाने लगे और अखिलेश के सवाल पर ऐसी सफाई दी है कि फजीहत हो रही है। तो शाह ने क्या सफाई दी है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले अखिलेश ने कैसे धुलाई की है, बयान सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। तो शाह के ठीक सामने अखिलेश यादव ने कहा कि कौन कितना खराब हिंदू है, इस बात का कंपटीशन चल रहा है। अब टक्कर में कौन है आप भी जानते हैं। सीएम योगी महाकुंभ में लाकर भगदड़ में हुई मौतों की जिम्मेदारी नहीं लेते, दूसरी तरफ पीएम मोदी वक्फ बिल लेकर आते हैं और फजीहत करवाते हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, ये तो उनकी हालत है। अब इस पर कायदे से तो अमित शाह को तमतमाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बिल की चर्चा के दौरान ना भड़कने की कसम खाकर बैठे अमित शाह खिसिया गए और क्या कहा, बयान सुनिए। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है, आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। बेचारे अमित शाह चले तो थे अध्यक्ष पद का बचाव करने के लिए, लेकिन फजीहत हो गई। इस वीडियो के वायरल होने पर पब्लिक सवाल कर रही है कि अखिलेश को तो अपने 25 साल का आशीर्वाद आपने दे दिया, लेकिन मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे ये तो बता दीजिए, क्योंकि 75 साल के हो चुके मोदी का तो समय भी खत्म हो चुका है। जाहिर है कि मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए अध्यक्ष नहीं बना रहे, क्योंकि अध्यक्ष बदला तो प्रधानमंत्री को भी रिटायर होना होगा। इसीलिए 11 सालों में पहली बार पीएम मोदी भागे भागे नागपुर मुख्यालय पहुंचे, लेकिन फिर भी सब कुछ फेल हो गया। तो दोस्तों अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे अब तक।